अनुग्रहित सुंदर सुबह में मेरे प्रिय श्रोताओं को यीशु मसीह के नाम में मेरा स्नेह वंदन। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 14वां वाक्य इस तरह कहता है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। पढ़े हुए वचन के आधार पर आकाश में परमेश्वर की महिमा विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। परमेश्वर जो महान, ऊंचा और शाश्वत है, उस परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए सराय में जगह न होने के कारण गौशाला में जन्म लेने वाली सत्य कथा दूतों द्वारा चरवाहों तक पहुंचाई गई। दूतों ने चरवाहों के साथ जो सत्य बात बताई उसे देखने जाने के लिए सभी चिन्ह भी बताए और कहा कि तुम कपड़े में लिपटे हुए चरनी में एक बच्चे को पाओगे। जब यह कहा जा रहा था तभी दूतों के एक झुंड ने मिलकर गाया हमारे आज के वचन को कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। मसीह का जन्म मनुष्य के रूप में मनुष्यों के लिए हुआ। तब आकाश में परमेश्वर की महिमा हो रही थी। हम में से कई क्रिसमस उत्साह से मनाने की खुशी में हैं और अगले क्रिसमस के इंतज़ार में भी हैं। तब सोचें, मसीह हृदयों में कहाँ कहाँ कब कब पैदा होता है, तब तब आकाश में परमेश्वर की महिमा होती है। इसीलिए एक साल में एक बार नहीं होता आकाश में परमेश्वर की महिमा। हमारे जीवन द्वारा अनेक जब इस मसीह को जानते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब आकाश में परमेश्वर की महिमा होती है। प्रियो, इसीलिए अपने जीवन को समर्पित करें। अनेकों हृदय में यीशु जन्म ले और आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन का एक दूसरा पक्ष बताकर मेरी बातों को मैं समाप्त करूंगी। मरियम का प्रसव का समय निकट आया, तब प्रसव के लिए सही स्थान ढूंढना प्रारंभ किया। तब सराय में भी उनके लिए जगह नहीं थी। ऐसी एक अवस्था उन्हें अनुभव करनी पड़ी। ध्यान दें, आपके लिए संदेश है। संसार के सभी रास्ते खटखटाने पर वहाँ केवल तिरस्कार ही मिला हो तो परमेश्वर के कार्यों की पूर्तिकरण के लिए विश्वास योग्यता के साथ जब आप खड़े रहेंगे तो कई लोग अलग अलग अनावश्यक अफवाहें फैलाएंगे। तब आपको ध्यान रहे, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। आत्मिक भाव मात्र दिखाकर और अपने कार्यों द्वारा परमेश्वर के सम्मुख अनात्मिक लोगों की बातें सुनकर आप उनका जवाब देने ना जाएं। हृदय से परमेश्वर की महिमा करें कि आकाश में परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रियो, ये ध्यान रहे कि आकाश में परमेश्वर की महिमा का गीत स्वर्ग की एक सेना का गीत है, दूतों का एक गीत है। इस घटना को जाकर देखने वाले चरवाहे, जिनसे दूतों ने बच्चे के बारे में जो बताया, ये समाचार दूसरों के साथ बांटा तो जिन्होंने सुना उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। मरियम ने इस समाचार को हृदय में रख उसके लिए प्रार्थना की। 20वां वाक्य में लिखा है, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। कितना अनुग्रहित अनुभव है ये। एक समय में स्वर्ग की सेना का एक समूह ने यदि दूतों के साथ मिलकर आकाश में परमेश्वर की महिमा को गाया, तो अब उसी घटना को देखकर, सुनकर, जीवन में अनुभव कर, गडरियों के साथ गाकर परमेश्वर की महिमा गाना शुरू किया। प्रिय श्रोता, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। आपको देखकर शैतान कुछ भी बोले या अफवाह फैलाए, आपके हृदय से एक ही बात निकलनी चाहिए कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। साक्षात यीशु मसीह आपके जीवन में परमेश्वर और उद्धारकर्ता बन जन्म लेने या फिर
फिर से जन्म लेने का अनुभव के कारण आपके जीवन से आकाश में परमेश्वर की महिमा हो रही है। उसके लिए अपने जीवनों को समर्पित करें। पवित्र पिता मसीह हम में पैदा होने पाए और उस तरह पुनर्जन्म के अनुभव में हम स्थिर होने पाएं। उद्धार के लिए ज्ञानी बनने के लिए आप हमारी सहायता करें और इसी तरह हमारे जीवन से आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। हमारे जीवन से बहुत से लोग मसीह को जानें और उनके जीवन से भी मसीह जन्म ले और इसी तरह आकाश में परमेश्वर की महिमा होती रहे। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।